नमस्ते सदा वत्सुले मातृभूमि। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आप लोगों से। कृपया अगर मेरी बात कुछ गलत हो तो उसमें सुधार कीजिएगा। एक हम लोगों को आरोप लगता है कि हिंदू समुदाय जो है भेदभाव करता है, अपने धर्म में ऊंच नीच करता है, ऊंच नीच मानता है बहुत ज़्यादा, और दलितों पर अत्याचार करते हैं। पंडितों ने बहुत जुल्म करा, ठाकुर ने बहुत जुल्म करा, छोटी जातियों पे बहुत जुल्म करा। और 2014 से तो पहले तो हम लोगों को आतंकवादी भी घोषित कर दिया गया था। एक पूरी कम्युनिटी थी जो कि हम लोगों को, सनातनियों को, हिंदू धर्म को आतंकवादी घोषित करने पे तुल गई थी। उसमें चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो। राहुल गांधी तो अभी भी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं और यूएन में कह के आते हैं कि बराक ओबामा, सॉरी, एक आतंकवादी संगठन है आईएसआई, या उसका नाम क्या है, संगठन का है तालिबान, उसकी तुलना जो है करके आते हैं संघ से, कि हमें जो है मुस्लिमों से खतरा नहीं, संघ से खतरा है, कि संघ की और तालिबान की विचारधारा एक ही है। जो काम संघ कर रहा है वो तालिबान कर रहा है। तो सबसे पहले तो मेरी समझ में नहीं आता कि संघ अगर इतना गलत था, संघ इतना सब कुछ कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, लोगों को मार रहा था और दंगे फैला रहा था, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1905 में 2005 1905 में संघ की स्थापना, 1925 में संघ की स्थापना हुई और 1947 देश आज़ाद हो गया। उसके बाद में आज तक कांग्रेस ने लगभग 60 साल इस देश पे राज करा, तो कांग्रेस ने संघ को बैन क्यों नहीं किया? अगर संघ इतना ही गलत था, इतना ही आतंकवाद फैला रहा था, तो संघ को बैन करना चाहिए था। और इन्होंने तो बुला बुला के संघ के वीर सावरकर के नाम के डाक टिकट जारी किए। इंदिरा गांधी ने उनको सम्मानित किया, वीर सावरकर के नाम पे डाक टिकट जारी किए। और नेहरू जी ने 1962 के युद्ध के बाद संघ को बुलाया 15 अगस्त की परेड में और सलामी ली। तो और राहुल गांधी कहता है कि, और जो कांग्रेसी नेता कहते हैं कि संघ जो है देशद्रोही संगठन है। तो समझ में नहीं आता है मेरी कि 60 साल तक इन्होंने आतंकवादियों क्यों पाला इस देश में भैया? या सन 2014 के बाद में ये लोग आतंकवादी हो गए? उससे पहले सब सही था। क्योंकि ये तो आरोप तभी से लगाते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जो मारा महात्मा गांधी को 1948 में, इनका तो ये कहना है कि पहला जो आतंकवादी था हिंदुस्तान का वो हिंदू था और संघ का था। तो संघ से तो ये जोड़ देते हैं नाथूराम गोडसे को। नाथूराम गोडसे ने उसे महात्मा गांधी को मारा था, इसलिए साफ संघ बदनाम कर दिया और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तो इस देश का बंटवारा कराने वाली कांग्रेस पार्टी, चलिए मान लीजिए कांग्रेस पार्टी नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने कि 1943 में डायरेक्ट एक्शन का की घोषणा की और लाखों हिंदुओं को, हजारों हिंदुओं को काट डाला। ये जो जिन्ना था ये तो कांग्रेस का एक वरिष्ठ सदस्य हुआ करता था, 1925 तक कांग्रेस में था ये तो, और राष्ट्रीय स्तर का नेता था। ये भी नहीं छोटा मोटा कोई नेता हो, राष्ट्रीय स्तर का नेता था। ये तो आप लोग गूगल सर्च करोगे आपको पता लग जाएगी। तो फिर इसका मतलब कांग्रेस ने ही इस देश का बंटवारा कराया कि कांग्रेस का था। और ये तो बात सही है कि कांग्रेस ने बंटवारा कराया कि नेहरू गांधी जी कहा करते थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा इस देश का। इतने बड़े देश के दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान काट के अलग कर दिया, और गांधी जी को पता ही नहीं है कि साहब इस देश के दो टुकड़े हुए। जो गांधी जी कहा करते थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, इस देश के दो टुकड़े नहीं हो सकते। तो जो ये देश जो है, जो कि लगभग 3 लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, प्राकृतिक देन है, बैंकें हैं, राष्ट्रीय चीज़ है।
तो इनका बंटवारा कोई एक दिन में हुआ नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग एक बात तो जानते ही हो कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसको 45 करोड़ रुपया या 60 करोड़ समथिंग हिंदुस्तान ने दिया, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने दिया, ताकि वो अपने सर पर तिरपाल लिया है। ये तो जग जाहिर बात है, गदर फिल्म में भी आपने डायलॉग सुना होगा, है ना। और उसके अलावा उसको ज़मीन भी दी, नदी का भी बंटवारा हुआ, पहाड़ का भी बंटवारा हुआ, प्रॉपर्टी का भी बंटवारा हुआ, सेना का भी बंटवारा हुआ, रुपए का भी बंटवारा हुआ, डाकखाना का भी बंटवारा हुआ। मतलब इस देश की धरोहर का हर चीज़ का एक बंटवारा निश्चित करके उसको दिया गया। तो इतने सब चीज़ों को बंटवारा जो था कोई एक दिन में तो हो नहीं गया कि आज आपने लकीर खींच दी साहब, जो थे एक कागज़ पर लकीर खींच दी, बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान बन गया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। इसकी प्लानिंग सालों से चल रही होगी, और सालों से प्लानिंग चल रही थी तो गांधी जी सो रहे थे क्या? गांधी जी को नहीं पता क्या हो रहा था देश के अंदर? ये केवल वो अंग्रेज जो था उन्हें लाइन खींच दी, रेखा खींच दी और हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हो गया, ऐसा नहीं था। और गांधी को पता था तो गांधी ने ऐसा होने क्यों दिया? जो लोग कहते हैं गांधी बहुत बड़ा देशभक्त था, गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई, दे दी हमें आज़ादी, बिना सर खड़क बिना डाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। तो उससे ये पूछी जाए जो लाखों हमारे जो भाई मारे गए, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह हैं, अशफाकुल्ला खां वगैरह, जो लोग फांसी चढ़ गए या जिनका पता नहीं चला, सुभाष चंद्र बोस पता नहीं चला कहाँ गए, तो ये लोग तो इनकी तो आज़ादी, इनका तो बलिदान व्यर्थ चला गया, क्योंकि हमें तो बिना खड़क बिना ढाल के आज़ादी मिली थी। ये लोग चूतिया थे, लड़ रहे थे, और गांधी ने हमें आज़ादी दिला दी। गांधी ने इतना आंदोलन करे, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, दांडी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ करे, कितना आंदोलन करे, लेकिन गांधी ने इस देश के बंटवारे के खिलाफ एक भी आंदोलन क्यों नहीं करा? एक आंदोलन तो करता कम से कम गांधी, कि इस देश के टुकड़े कर कैसे दी नेहरू तुमने, ये जिन्ना तुमने, टुकड़े कैसे हो गए देश के? तो गांधी ने एक आंदोलन नहीं करा। और तो और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के जो मस्जिद में छुप गए थे, शरण ले ली थी, मस्जिदें खाली हो गई थी कि मुसलमान यहाँ से भागे थे, तो उसमें इसने जो था उन हिंदुओं को शरण नहीं लेने दी, उन्हें बाहर निकाल के दम मारा, धरने में बैठ गया कि नहीं, ये मुस्लिम संपत्ति, इसमें हिंदू कैसे रह सकते हैं, इस पे धरने बैठ गया। और हमें बता दिया गया कि दे दी है हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल। सुभाष चंद्र बोस को जो इतिहास में आतंकवादी घोषित कर दिया गया, ये लिख के दे दिया कि जब भी जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाएगा और ये हम ब्रिटिश सरकार को सौंपेंगे। अरे किसी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं, कैसे हैं, मर गए, जिंदा है, प्लेन क्रैश में मरे, या हाईजैक होकर मरे, या उनका मर्डर किया गया, क्या हुआ, कुछ पता है? पूछा किसी ने कभी कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? बस कागजों में छुपा दिया गया। इस देश का इतना बड़ा नेता गायब हो जाता है और उसका नाम तक नहीं लेने वाला कोई होता है। ये सब गांधी परिवार की राजनीति ने इस देश को बर्बाद करा। और गांधी परिवार भी क्या था? गांधी कौन सा परिवार था? गांधी तो राजीव गांधी, जो महात्मा गांधी थे, जो इनके जो हरिमोहन और जो लड़के थे इनके, प्यारे मोहन वगैरह जो इनके नाम थे, 3-4 लड़के, तो वो उनका तो राजनीति में कोई है ही नहीं नाम, वो तो पता ही नहीं कहाँ है। और ये फर्जी गांधी, एक पहले वो नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बेटे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का लड़का फिर राजीव गांधी, राजीव गांधी का लड़का ये क्या नाम इसका, राहुल गांधी। तो ये नेहरू से गांधी बन गए। एक बाप इनका फिरोज गांधी, उसको गांधी बना दिया, जबकि वो गांधी था ही नहीं, वो तो मुसलमान था, उसे गांधी बना दिया। तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा हाइब्रिड तरीका परिवार था ये, जो मतलब जो है सुविधा की राजनीति करने के लिए गांधी 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 के नाम पे इस देश को आज तक इन्होंने बर्बाद करा। अब सन 2014 के बाद से जो मोदी जी आए हैं, इनके अपन ठिकाने करी के, इनके नट बोल्ट टाइट करे हैं, तो सब बिलबिलाए घूम रहे हैं। आज इन्हें देश में बर्बादी दिख रही है, आज देश में दंगे दिख रहे हैं, चारों तरफ की देश में दंगे फैल गए, आग लग गई, बेरोजगारी हो गई, सब बर्बाद हो गया, ये हो गया वो गया, तो दुनिया भर के अत्याचार मचा दिए। मैं समझ में नहीं आता कि 1947 भी देश आज़ाद होने के बाद में, और 1949 में जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क चीन, 1945 में जापान तबाह हो गया था, 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, 1990 में रूस तबाह हो गया था। ये सब मुल्क जो कि हमारे बाद में
आज़ाद हुए, इनकी वो सब चालू हुई, अर्थव्यवस्था चालू हुई, जो हमसे इतनी आगे कैसे निकल गए। और हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान से टक्कर लेता रह गया, पाकिस्तान पाकिस्तान करवाते रह गया, हम सब दिमाग में पाकिस्तान को छोड़ दी। और हम लोगों को चूतिया बना दिया साहब, ये ऐसा की पैसा। इस देश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बहुत हुई और मुस्लिमों के भी समझ में नहीं आई। सच्चर कमेटी अभी बनी, कांग्रेस की सरकार में बनी, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें दिखाया गया कितने मुस्लिम शिक्षित हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सरकारी नौकरी में हैं, कितने गरीब, सब उसका डाटा निकल के आया। तो 60 साल इस देश में राज करने के बाद तुमने सच्चर कमेटी का ढींगरा पीटा और निकाली इसकी रिपोर्ट, उसके बाद भी मुसलमान बिल्कुल तुमने बेकार बना के रखे और मुसलमानों के नाम पर तुम राजनीति करते रहे 60 साल कर कुछ नहीं पाए। और गुजरात मोदी जिसे तुम मुसलमानों को दुश्मन बनाते हो, मुसलमान भी मोदी को अपना दुश्मन मानते हैं। गुजरात जाके देखो, गुजरात के मुसलमान से पूछ के देखो, यहाँ बैठ के बातें करके कुछ नहीं होता है। 9% मुसलमान गुजरात में हैं और 9% सरकारी नौकर में हैं, और पूरे देश के मुसलमान बहुत अच्छे मुसलमान हैं, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, लेकिन नहीं समझ में आ रही है। और हिंदुओं से तो मेरा ये कहना है कि जो लोग अपने पूर्वजों को का अनादर करते हैं, अपनी धर्म संस्कृति से दूर हो जाते हैं, वो दुनिया में ख़त्म हो जाते हैं। एक मुल्क बचा हिंदुस्तान, जिसमें भी टैग लगा दिया सेकुलरवादी का। 57 मुल्क मुस्लिम हैं, एक मुल्क केवल हिंदुस्तान है जहाँ तुम्हें पनाह मिली हुई है, उसमें भी तुम 9 राज्य में अल्पसंख्यक हो चुके हो, 9 केवल 20 राज्य तुम्हारे पास बचे हुए हैं जिसमें तुम हो, उसमें भी तुम पिटते हो, क्योंकि तुम्हारे पेट में लालच घुसी है कि रिफाइंड महंगा हो गया, कि पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, कि बिजली फ्री मिल गई। तुमने दिया तो कारनामे करे तो वहाँ अरविंद केजरीवाल को जिताया, दंगे करवाए दिल्ली में। बंगाल में खुलेआम उनने कहा था कि मेरी 30 से गिनती चालू होती है, मेरी तो गिनती 31 से चालू होती है, वहाँ तुमने ममता बनर्जी सरकार बनाई। तो तुम तो गद्दारी करते ही यार, अभी वक्त है, अभी सुधर जाओ वरना ख़त्म हो जाए।